मॉर्निंग दोस्तों, देखिए ये हमारे पास ये मैट्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, क्लास 12 का है। देखिए क्या है, ये मेरे एक इसका ऑर्डर देखिए क्या है, इसमें कितना रो है। अगर ये रो है मेरा, ठीक है, तो ऐसा 3 रो है और 1 कॉलम है। तो 3 रो है तो पहले रो को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलम कितना है, 1, यानी इसको हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले को 3 रो हो गया मेरा ऐसे, और कॉलम मेरा एक हो गया। ठीक है, यानी 1 2 3 रो हो गया और एक कॉलम हो गया। तो यही 3 इंटू 1। और इसको देखिए, इसमें कितना रो है, 1 रो है, मतलब रो मेरा 1 है और कॉलम मेरा कितना है, 1 2 3। तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं रो इंटू कॉलम, 1 रो और कॉलम कितना है मेरा 3। ठीक है, इस टर्म में इसको हम 3 इंटू 1, इसको 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा रो था, ये कॉलम था। ठीक है, तो अब देखिए इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है ये चीज का। तो ये ध्यान देना है कि देखिए फर्स्ट टर्म, ये इसका लास्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म सेम है। और ये, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 3 इंटू 3। अगर ये दोनों सेम है तो यानी इसका प्रोडक्ट निकल सकता है। और वो उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 3 होगा। देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 3, यानी कि 3 रो 3 कॉलम, 3 रो होगा ऐसे और 3 कॉलम होगा मेरा। ठीक है, तो 3 रो होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, A11 A12 A13। ठीक है, वैसे ही A21 A22 A23। ठीक है, A31 A32 A33। ठीक है, ऐसा मेरा टर्म आएगा जिसका प्रोडक्ट आएगा, ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये देखिए, ये रो है, ये कॉलम है। तो अब इसको देखते हैं, यानी कि पहला का रो और दूसरे का कॉलम। ठीक है, ये आरसी होता है, आरसी। तो पहला का रो ये हुआ और दूसरा का कॉलम, यानी कि 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए पहला का रो और दूसरा का कॉलम, ठीक है, यानी कि 1 इंटू 3। इसके लिए 1 और 3, इसका 1 और इसका 3, तो 1 इंटू 4। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब देखें A21, यानी कि 21 दूसरा रो और पहला कॉलम, यानी कि 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे 2 2, ये और ये 2 इंटू 3। और देखिए 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए, अब 3 1 है मेरा, 3 1, यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2 3 इंटू 3, ये 3 और ये वाला 2। अब देखिए इस यहाँ पे कहते हैं A33, यानी कि ये रो और ये वाला कॉलम, यानी 3 इंटू 4। ठीक है, यही जो आएगा मेरा मल्टीपल, वो आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, 2 आ गया, 2 4 6, और ये कितना आ गया, 3 6 9, और ये कितना आ गया, 4 8 12। ठीक है, यानी कि जो मेरा प्रोडक्ट आया 3 इंटू 3 के टर्म में, यानी कि 3 रो हो गया मेरा और 3 कॉलम हो गया। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट आ गया इसका। तो इसमें हमें मेन ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा ये दोनों का प्रोडक्ट, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले हम देखेंगे कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो उसका प्रोडक्ट होगा, और उसका ऑर्डर क्या होगा, ये उसका ऑर्डर ये वाला होगा। ठीक है, 3 इंटू 3। अब 3 इंटू 3 होगा तो इसको ऐसे लिखते हैं, 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो अब देखिए यहां से ये देखना 1 1 है, तो फर्स्ट का रो और दूसरे का कॉलम, फर्स्ट का रो दूसरे का कॉलम, फर्स्ट का रो तीसरे का कॉलम।
ये है सेकंड का रो, फर्स्ट का कॉल नहीं, फर्स्ट का रो मतलब ये वाला रो और इसका कॉलम वन वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे हमें ध्यान देके इनको लिखना है, फिर वे ये मेरा प्रोडक्ट आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।